हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग फिर से एक बार आमने सामने जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हम इस ब्यूटीफुल सा चैनल पे इडू इम्पेरर पे आपका स्वागत करते हैं। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3, और जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें करने हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को देखकर इस लेक्चर नंबर 3 पाए हैं। तो आप इस लेक्चर का, इस चैनल का बहुत अच्छे से फायदे उठा रहे होंगे। आपके मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प हो रहा होगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे, क्योंकि आपसे हमको एक यही छोटा सा उम्मीद है। बाकी जैसा ऊपर वाले चाहेंगे वैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम लोग बात करेंगे, हम लोग का ये जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 1, 2, 3 का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 का, और उम्मीद है कि अगला 1 से 2 या 3 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह समराइज कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग कुछ और टॉपिक का, आगे के टॉपिक का बात करने वाले हैं। जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसका हम लोग शुरुआत किए थे लेक्चर 1 से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी एकदम बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप जब जिस समय में भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, एकदम माइंड फ्रेश करके देख रहे हैं, एकदम एकदम मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है। आपका थोड़ा सा ध्यान पर आ जाए कि आप पिछला में क्या बात किए थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का बात किए थे। उसके बाद इसी में हम लोग टर्मिनेटिंग का बात किए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इन सब टॉपिक में थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये मेंटर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाकर पहले इन 2 लेक्चर को, क्लास 9 का हम प्लेलिस्ट भी आपका अपडेट कर दिए हैं। तो आपको आसानी होगी, सुविधा होगी, उस लेक्चर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से उस लेक्चर को देखकर तभी इस लेक्चर को देखिए, ज्यादा फायदा आपको होगा। अदरवाइज इसको भी देखिएगा तो हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पीछे का आपका क्लियरिटी ज्यादा रहेगी, आपको ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम लोग इसमें टर्मिनेटिंग का बात किए थे, क्या होता है टर्मिनेटिंग, बहुत अच्छे से इसका डिफिनेशन वगैरह का बात किए थे, बहुत सारे एग्जांपल का बात किए थे। फिर हम लोगों ने रेशनल नंबर निकालना सीखे थे, फाइंड करना सीखे थे, जिसमें डी सीखे थे, y माइनस एक्स बाई n+1 का बात किए थे। ये सारी बातों का बात करते हुए हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किए थे, एक आध क्वेश्चन लगाए थे। 2 रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर लिखे थे, तो या 2 रेशनल इरेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर लिखे। तो इन सभी बातों को हम लोग कर चुके हैं। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह हम लोग बात कर लिए हैं, उसी का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई भी डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से डेसिमल में करना, जो कि आप बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन आपके चैप्टर में है, आपके टॉपिक में है, तो एक क्वेश्चन उसका भी हम ले लिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको ये नहीं आ रहा होगा, बहुत पहले से आपको ये आ रहा होगा। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में, और दूसरा जो किए हैं वो टॉपिक है हम लोग का डेसिमल से फ्रैक्शन में। बट यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का उतना आसानी से आप जितना सोच रहे हैं वैसे नहीं होता है। इसके लिए कुछ तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आपके क्लास 9th के टॉपिक है, ये आपको 9th में सीखना है। ये हो सकता है पहले जानते, ये आपको 9th में ही जानना है। तो ये चीज हम बात करेंगे।
इसके बाद हम लोग इस पे 2-4 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अगर आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से आपके कंपटीशन में आगे में कहीं हर जगह इससे सवाल देखने को मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम लोग बात किए हैं इरेशनल नंबर का। किसका बात किए हैं? इरेशनल नंबर का। और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। प्रॉपर्टीज का, जो कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि सम करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो इन सारी बातों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इससे 1 घंटे की बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है। आपको हम छोटा छोटा लेक्चर इसलिए कर रहे हैं, 1-1 घंटा का कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना लगे और एकदम मजे के साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ना है, तो बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है 9th में, और साल भर का सफर है, एक यादगार होना चाहिए। छोटे छोटे समय के लिए हम लोग जुड़ेंगे और आगे हम लोग जुड़ेंगे लंबे लंबे समय के लिए। जब हम लोग 1 शॉट लेकर आएंगे तो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लगातार आपके साथ हमारी वार्तालाप होते रहेंगी। तो अभी हम लोग चलिए आज की सभा को शुरू करते हैं, आज की लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का हम बात कर रहे हैं, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में आपका बात करेंगे रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का हम बात कर रहे हैं आपके साथ। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, हम लोग अभी पढ़ के आए थे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इसीलिए हम बोले हैं कि आप पिछला लेक्चर देख कर आइएगा। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो नंबर अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, या विच कैन बी अ नंबर which can be represented, आपका रिकैप हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पहला कंडीशन p/q, दूसरा p एंड q आर इंटीजर, और तीसरा q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बहुत अच्छे से हम समझाए हैं, आपको एग्जाम्पल ले लेकर समझाए हैं। एक एक कंडीशन पर हम बताए हैं कि कौन सा एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है तो क्यों वो मतलब रेशनल नंबर नहीं होगा, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सबका जवाब आपके पिछला लेक्चर में दिया हुआ है। तो एक ही बात को हम बार बार एक ही लेक्चर में करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि समय आपका, हमारा और हर किसी का बहुत मूल्यवान है। समय इतना कीमती है कि समय का कीमत आप समझिएगा। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक अगर पेपर पढ़ते होंगे, पेपर देखते होंगे, पेपर लेते होंगे, तो देखिए समय का कीमत कितना बड़ा चीज है कि उसी पेपर का दाम सुबह में 4 रुपए 5 रुपए होते हैं, और वही जब समय बदल जाता है और सुबह से बस शाम हो जाता है तो उसी पेपर को किलो के भाव से 4 रुपए 10 रुपए किलो के भाव से बिकाने लगता है। वही देखिए पेपर था, सुबह में 4 रुपए का एक पेपर था, शाम को 10 रुपए में 1 किलो पेपर मिल जाएगा आपको। देखिए समय का कितना महत्व है। तो इसलिए समय आपका वेस्ट न हो, समय का बहुत मूल्यवान है। तो समय बहुत मूल्यवान है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और हर किसी के लिए भी। तो सबसे पहले रेशनल नंबर हम लोग ये था। अब इसी से रिलेटेड हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। इसी में हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखे थे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हमको लिख कर पढ़ाने में बहुत मजा आता है, स्लाइड से उतना अच्छा नहीं लगता है, तो लिख लिख के पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो और उसमें आपको भी आनंद आता होगा, लिख के पढ़ाने का जो मजा है वो अलग ही है। तो सबसे पहला जो बात करने वाले हैं कि जितना भी रेशनल नंबर है उसको या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम आपको पिछले लेक्चर में एकदम क्लियर बताए थे कि ये जो दोनों पार्ट में तोड़ा जा रहा है ये दोनों रेशनल नंबर है, बस अंतर यह है कि ये टर्मिनेट हो जाएंगे और ये टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन दोनों रेशनल नंबर जरूर है, दोनों फ्रैक्शन है। क्या वो इसका एग्जांपल 1/3 होगा तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये भी रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल
2/5 होगा, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये भी रेशनल। तो वही चीज लगा कि जितना भी रेशनल नंबर है उसको या तो टर्मिनेटिंग या फिर एज रिपीटिंग डेसिमल में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात क्लियर है? एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल, एवरी रिपीटिंग इज रेशनल। काम खत्म। जितना टर्मिनेटिंग है सभी रेशनल, जितने रिपीटिंग है सभी रेशनल। सभी रेशनल है, रेशनल से ही ये बने। बस अंतर ये है कि वही रेशनल जो टर्मिनेट हो गया वो टर्मिनेटिंग, और वही रेशनल जो रिपीट करने लगा वो रिपीटिंग। बात इतनी सी थी। आइए हम लोग अगले स्लाइड पे इसके क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं। और इसका क्वेश्चन सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पर, उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, हमको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, कर लीजिए। उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, कर रहे होंगे। तो वीडियो को 2 मिनट रोक लीजिए और कर लीजिए। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3 होल 1/8। अब आप मिला लीजिए तो 8 से 24 और 125/8 हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब आगे हम लोग को एक्चुअल डिवीजन करके इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 से 25 में डिवाइड करिए ना, ये कौन सा बड़ी बात है। 8 24 यही -1 1 25 0 पॉइंट और एक बार में 8 2 10। तो ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए और आगे इसको बढ़ाते जाइए। कितना, अरे कर ले यार डिवाइड। 8 8 दूना 16 4 पॉइंट है 0, माइनस अब लगाना मत भूल जाइए। 8 5 40 40 से 40, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो टर्मिनेटिंग को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसा डेसिमल वैसा फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, वैसा फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये रिमाइंडर 0, तो ये कितना हो गया, बराबर 3.125। ये हो गया आपका आंसर। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस आपके प्रैक्टिस के लिए ला दिए थे, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो 25/8 या 3 होल 1/8 इज इक्वल टू 3.125। वो पहले से ही पता है कि 3 से ज्यादा होगा, कि 3 मिक्स्ड में था, 3 + 1/8 वही बात तो है। तो आपसे ऐसा सवाल कराने की हमकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सवाल बस प्रैक्टिस के लिए था। आपसे डिवाइड हम नहीं सिखाने आए हैं, आप डिवाइड बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस एक रिकैप की तरह था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से हम लोग का क्लास 9 का सिलेबस शुरू हो जाएगा। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, कि एक्सप्रेस करिए किसको, इसको। सॉल्यूशन लिखिएगा पहले समझिए क्वेश्चन को। ये बात 0.245 45 पर बार और 0.245 दोनों इक्वल कभी नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। देखिए इसको आप करना होगा, पॉइंट हटाइएगा नीचे 1 2 3, इसको भी उसी कर सकते हैं, इसको भी पॉइंट हटाए नीचे 1 2 3। हाँ ये तो गलत हो गया, ये नहीं है ये चीज, ये जो आप समझ रहे हैं ये वो चीज नहीं है। ये आपका सही है, ये आपका सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो फिर इसको कैसे आखिर करेंगे फ्रैक्शन में, तो आइए उसी चीज को हम लोग सीखते हैं। आइए उसी चीज को हम लोग सीखते हैं यहाँ पे इस खूबसूरत सा समय में, खूबसूरत सा लेक्चर में। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x बराबर 0.245 पावर। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको दिया हुआ है उसको आप लेट कर लीजिए, जो आपको दिया हुआ है उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इनडायरेक्ट हमसे ये काम करना है कि हमको x का वैल्यू निकालना है। आप इधर उधर कोई भी काम मत करिए, बस अब x का वैल्यू निकालने का है। अब ये अगर ऐसे लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2454545। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको काम ये करना है
कि जितना बिना रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा है और जो रिपीट कर रहा है ब्लॉक, सबको इधर लाना है, सबको पॉइंट के इधर लाना है। तो सबसे पहले उसको लाना है जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट कौन नहीं कर रहा है? केवल 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 एक बार है, अस्थिर है, बाकी 4 5 अपने आप। तो सबसे पहला कोशिश करिए कि 2 को आप इधर ला दीजिए। तो 2 को अगर इधर लाना है तो एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट के अगर इधर कोई भी एक अंक को लाना है तो उसमें उतना ही जीरो, मतलब उतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2.5 है तो पॉइंट से अगर 5 को 25 इसको बनाना है तो इसमें कितना से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। अगर 2.75 है, इस दोनों को पॉइंट किधर लाना, मतलब 275 बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 275 बन जाएगा। क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ये 10 10 कट गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 100 कट गया। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एक अंक को पॉइंट से इधर लाना है, पॉइंट के इस तरफ लाना है, तो पॉइंट के इधर लाना है, मतलब इसको इधर लाना है। तो अगर एक अंक को लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को लाना है तो 100 से, 3 को लाना है तो 1000 से। तो हमें अभी केवल 2 को लाना है, केवल 2 को लाना है, केवल 2 को। तो 2 को लाना है तो 10x बराबर 2 आ गया इधर, बाकी इधर बचा 4 5 4 5 4 5। इधर तो भंडार है 4 5 का, लिखिए ना। अब इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 1, इसको अब हम हटा देते हैं, इसको आप 1 इक्वेशन मानेंगे। हम रिकमेंड करते हैं, अगर आप हमारी बातों को मानते हैं तो हम ये बताते हैं कि जब जो रिपीट नहीं हो रहा है वो नंबर को इधर ला लीजिए, तब उसको इक्वेशन 1 मानिए। मतलब कि पॉइंट के उधर बस रिपीटिंग वाला रहना चाहिए, पॉइंट के उधर बस रिपीटिंग वाला अगर है तो उसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। पॉइंट के उधर अगर केवल रिपीटिंग वाला है तो उसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। बाकी आप बुक वगैरह में देखिएगा 1 2 3 इक्वेशन हम नहीं कहते हैं, हम बस 2 ही इक्वेशन बनाते हैं, 2 काम कर लेते हैं। दूसरा काम ये करना है कि अब जो ये तो नॉन रिपीटिंग वाला हो गया, इसको इक्वेशन 1 बना लिए। अब जो रिपीटिंग वाला है उसको अब पॉइंट के इधर लाइए, जो रिपीट कर रहा है। अब या तो वो 3 को रिपीट कर रहा है, या 4 को रिपीट कर रहा है, अकेला रिपीट कर रहा है, उससे मतलब नहीं, सबको एक साथ लाना है। तो रिपीट 2 को अंक कर रहा है, 2 डिजिट कर रहा है, मतलब एक ब्लॉक कर रहा है जिसमें 4 और 5 2 डिजिट है, 4 5 4 5 4 5 4 5 दोनों को लाना है। तो 4 5 2 अंक को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 पहले से है तो हो गया 1000 x बराबर 245.454545 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं आपको करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या लिखेंगे, 1000x माइनस 10x, एलसीएस घट गया, और 245 माइनस 2, क्योंकि 4 5 4 5 4 5 वो तो घट गए, सब जीरो हो गए। तो बचा क्या, ये कितना हो गया, 10 गया 990x, 245 में 2 गया 240, x बराबर कितना हो गया 243/990। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, इसको आप कटाने की कोशिश करिए। तो देखिए कितना के टेबल से कटेगा, 4 5 6 7 8 9 9 9 18, 3 के टेबल से 81 330, यही ना 330, और ये फिर 3 के टेबल से, और 3 के टेबल से कितना बार में, 3 दूना 6 7 8 2 27, 3 के टेबल से 112, मतलब 27/110, 27/110। कहने का मतलब ये रहा आपका खूबसूरत सा आंसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0.245 और 45 पर बार है तो वो इक्वल होगा 27 बाई, देख लीजिए एक बार में कर लेते हैं, 27/110। ये रहा आपका आंसर।
क्या ये सेम है उसके जैसा, जैसे ये कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे, क्या इसके सेम है? 0.24545 पर बार था, पॉइंट हटाए नीचे 1000, क्या ये सेम है? कभी नहीं, कभी नहीं सेम है। तो ये आपका हुआ आंसर। क्या बात था, क्या खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो आप कर लिए। क्या इसमें ज्यादा दिमाग हम लगाए? नहीं लगाए। क्या करना था, जो दिया है उसको x मान लिए। सबसे पहले जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको पॉइंट के इधर लाए। वो एक हो सकता है, दो गो डिजिट हो सकता है, एक गो डिजिट को लाना है 10 से मल्टीप्लाई, दो गो डिजिट को लाना है 100 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड LCS RCS दोनों। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। क्यों, वो आपको पता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई भी करिएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.999999। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखने लायक रहता है, क्योंकि क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखिएगा। बताइए, आप बोलिएगा। उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर लगा रहे होंगे और आप इस क्वेश्चन को कर ले जाइएगा। ये कितना है, मतलब 0.9999 कहने का मतलब है, इसके मतलब कि ये 0.9 बार के बराबर, यही ना, 9 रिपीट कर रहा है, यही ना, कोई दिक्कत ना है, करते जाइए। कैसे करेंगे हम, क्या बोले, पहली बात जो दिया है उसको लेट करिए, लेट x बराबर 0.9 बार, कोई दिक्कत ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में, 999 ये हो गया आपका इक्वेशन। काहे हम इक्वेशन 1 अभी ही कर लिए, इस क्वेश्चन में काहे हम एक स्टेप बाद इक्वेशन 1 किए थे? क्योंकि हम बोले हैं आपसे कि इक्वेशन 1 तब आप करिएगा जब पॉइंट के उधर केवल रिपीट वाला नंबर रहेगा तब। तो पॉइंट इधर देखिए ना, केवल रिपीट वाला। वहां पिछला वाला क्वेश्चन में 2 जो था वो नॉन रिपीटिंग था, जो रिपीट नहीं कर रहा था, तो उसको पहले इधर कर लिए थे तब इक्वेशन 1 माने थे। ये रिपीट करने वाला बस उधर बचा है, तो इसको इक्वेशन 1 कर ले। इसके बाद क्या करना है, जो है उसको इधर लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही डिजिट में रिपीट कर रहा है, 9 है ना, तो 10x बराबर 9.9999। तो इधर तो 9 का भरमार है, भंडार है, निकाल लीजिए ना। समुद्र में से एक लोटा पानी इधर कर दीजिए, पॉइंट के इधर कर दीजिए, समुद्र का पानी कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या करना है, 10x माइनस x बराबर 9.999 माइनस 0.999, यही ना, क्या दिक्कत है। 10x में x गया 9x और 9.999 में 0.99999 गया 9। x बराबर कितना हो गया, 9/9 1। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 1। इसके मतलब कि ये जो है ये इक्विवेलेंट होगा 1। बात समझ में आया? तो 0.9 क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक है, बहुत बार है, अनंत तक जा रहा है, लिमिट लगाइए, 1 हो गया, वो लगभग 1 टेंस टू 1 है, 1 की तरफ जा रहा है वो, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1। क्या ये कभी भी आपसे आता 1 ऐसे? नहीं आता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से लगा लिए होंगे। आइए हम इसका एक और क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। ऐसे आप ये 2 क्वेश्चन अगर सही से समझ गए हैं, केवल 3 काम करना है, 3 काम। पहला जो दिया है उसको x मानिए, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा लिख लीजिए। पहला काम, अगर उधर कोई भी नॉन रिपीट है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, एक बार आया काम फिर उसके बाद रिपीट कर रहा है, तो उसको पहले पॉइंट के इधर कर लीजिए। एक करना है 10 से, 2 करना है 100 से, 3 करना है 1000 से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, जब उधर पॉइंट उधर केवल रिपीटिंग वाला बचा है, तो फिर उधर जितना नॉन रिपीटिंग वाला है उन सबको लाइए, एक साथ लाना है, ब्लॉक बना के लाना है। 2 गो लाना है 100 से एक बार मल्टीप्लाई करिए, 3 गो लाना है 1000 से एक बार करिए, एक वो भी ला सकते हैं, लेकिन एक ही बार लाइए ना, क्योंकि 2 ही इक्वेशन बनाइए। तो एक बार ला फिर
एगो में से एगो मतलब दूसरा मिले पहला को घटा देना है, काम खत्म हो गया कैलकुलेशन। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 0.36 बार एज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या दिक्कत है इसमें? हम देखिए 2 क्वेश्चन बोले, तीसरा आप पक्का करिएगा, ये पक्का आप क्वेश्चन करिएगा, वीडियो को रोकिए, आप इसको खुद से करिए तब आंसर आप मिलाइएगा, तब आप वीडियो को ऑन करिएगा। और वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप रोक कर लिए होंगे और इसका अब आप हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहला काम जो दिया है उसको लेट करिए, लेट x बराबर 0.36, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3636। यहां देखेंगे तो कहिएगा कि पॉइंट के उधर तो केवल रिपीटिंग वाला है, तो जब पॉइंट को उधर केवल रिपीटिंग वाला है तो उसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, हो गया। फिर इसके पॉइंट को उधर कब रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 3 और 6, कितना में मल्टीप्लाई करेंगे 100x बराबर 36 आ गया, पॉइंट के बाद 3636 डॉट डॉट डॉट, दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, स्लो लग रहा है थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, वो तो आपके एक क्लिक में है। अब उसी दरमियान एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 100x मतलब x गया, लिख लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। तो 100x माइनस x बराबर 36.3636 माइनस 0.3636, 100x में x गया 99x बराबर 36, x बराबर 36/99 का कोई दिक्कत, कटाइए 3 से 3 2 3 3, x बराबर 12/33। बोलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए। ये कितना और कटेगा, 3 चौक 12, 3 से 11 मतलब 4/11। ये जो होगा ये इक्वल होगा आपका 4/11 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। आप 2-3 क्वेश्चन और लगाइएगा और उसका आंसर जरूर मिलाइएगा। 0.177 पे बार है, उसके बाद 0.16 या 3.14 पर बार। बस 2 क्वेश्चन आप खुद से लगाइए, प्रैक्टिस काफी है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार। 3 बातें हम बोल रहे हैं, 3 बातें आप समझ लिए, काम हो गया आपका भी मेरा भी। क्या करना है, जो दिया है उसको x मान लीजिए, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको पहले इधर लाइए, पॉइंट के ए को लाना है, 10 से 2 को लाना है, 100 से 3 को लाना है, 1000 से जो को लाना है उतना। क्लियर, उसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। जब उसको ला दिए, बस मतलब पॉइंट के उधर अब केवल रिपीटिंग वाला बचा है, तब उसके बाद आप क्या करिए कि जो रिपीट कर रहा है उसको भी अब पॉइंट के इधर लाना है। तो जगो लाना है, जगो डिजिट 2 को लाना है, 100 से मल्टीप्लाई करके, वो बन गया ज्यादा, वो कम। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दीजिए, आगे आपका आंसर सॉल्व कर लीजिए, हो गया। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन में लिखा रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई दिक्कत, सब राजेश से सब बढ़िया, मस्त, झकास, फर्स्ट क्लास। जाइए झाड़ के एकदम कड़ाकट कट आगे। तो इसी के साथ इसका क्वेश्चन हम आपको करा दिए, इसका प्रैक्टिस आपके लिए दे दिए, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, सबसे बढ़िया चीज कमेंट प्लीज। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को सही से देख रहे होंगे तो जरूर आपका कमेंट आएगा। तो अगला हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक है
इरेशनल नंबर। आइए हम लोग इरेशनल में बात करते हैं, क्या होता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अ नंबर व्हिच कैन बी नाइदर। देखिए अब हमको थोड़ा सा रिकैप पीछे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पिछला वीडियो देख कर आए होंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग रेशनल पढ़े थे, रेशनल पढ़े थे, रेशनल नंबर में पढ़े थे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर। देखिए हम बार बार बोल देते हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए यार, क्लास में ही याद हो जाए। पढ़िए, क्लास में याद करिए, रफा दफा जाके मस्ती कर काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में ही याद हो जाए। रेशनल को दो पार्ट में तोड़ दिए थे, एक टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। आइए हम इसका बात करते हैं। टर्मिनेटिंग में हम लोग बात किए थे कि जो रुक जाए यार, जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए, जिस फ्रैक्शन का रिमाइंडर जीरो हो जाए, टू स्टॉप हो जाए, अलग अलग टाइप से इसको बताए थे हम आपको। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में उसका बात किए थे जो अपने आप को रिपीट करे, जो आप रेकरिंग। देखिए अभी हम लोग जो पिछला स्लाइड में क्वेश्चन कर रहे थे ना, यही सब रेकरिंग कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। देखिए 999999, इसी को रिप्रेजेंट जो करते हैं, इस सिंबलवा को बार कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए, यही हम आपको बताने वाले थे। इसके बाद तो रिपीटिंग, जिसको बार लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहां हम लोग बात कर रहे हैं वैसे फ्रैक्शन का जैसे 5/2 है या 2/5। हम आपको यह भी बताते कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर केवल 2 और 5 होगा उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बातें किए थे, इसलिए आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को अगर सही से एक्सप्लोर करिएगा तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अलग से बनाए हुए हैं, आपको हर सुविधा दे रहे हैं, आपको हर तरह से कोशिश किया जा रहा है कि आपको आसानी हो वीडियो को ढूंढने में, वीडियो को तक पहुंचने में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको मेरे रहते हुए। आगे तो ये सब हो गया। तो यहाँ ये सब तो रुक जा रहा था, रिमाइंडर जीरो हो जा रहा था। इसमें जब हम कर रहे थे जैसे 1/3, 2/9 हुआ, कुछ इस तरह से अगर फ्रैक्शन है, मतलब इस तरह से फ्रैक्शन है, तो रिपीट कर रहा था, अपने आप को रिपीट कर रहा था। तो क्या यहां तो रुक गया, तो क्या नहीं रुकने का मतलब होता है कि रिपीट कर? कभी नहीं। वो नहीं रुक रहा है इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि वो रिपीट ही करे। तो ये भी तो कर सकता है कि वो नहीं रुक रहा है तो रिपीट ना करे, ये भी तो हो सकता है कि वो रिपीट करे। तो रिपीट करे तो नॉन टर्मिनेट है, रिपीट ना करे तो इरेशनल, रिपीट ना करे तो इरेशनल। तो वही तो था, वही हम आपको समझाने वाले थे कि मान लिया कोई फ्रैक्शन है, डिवाइड किए, रुक गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रुका तो नहीं रुकने का कोई ये जरूरी थोड़े होगा कि नहीं रुका तो रिपीट करेगा। अरे नहीं रुका तो दो चीज, या तो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। तो रिपीट कर दिया तो नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया। नहीं रिपीट किया तो वही होता है इरेशनल। बोलिए इतना आसान तरीका से आपको क्या ही बताया जाए, अब क्या किया जाए, अब बताइए, हाथ धके पढ़ाया जाए, बोलिए अब कितना आसान है। जो रिपीट ना करे तो वही डिफिनेशन लिखा जाता है एक वर्ड में, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। बोलिए नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, वही लिखा है। नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड
इरेशनल नंबर। बोलिए, कोई दिक्कत? वैसा फ्रैक्शन, वैसा डेसिमल जिसको, ऐसा नंबर जिसको ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग में एक्सप्रेस किया जा सके, मतलब कि उसको जब डिवाइड करे तो ना ही वो रिपीट करेगा, ना ही वो रिपीट करेगा, ना ही वो स्टॉप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, दस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल। बोलिए, जो ना ही रिपीट करे ना ही टर्मिनेट हो उसको इरेशनल नंबर। क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर है। अगर थोड़ा सा और डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि और भी लोग हैं बोर हो रहे होंगे, तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्लास 9th का लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे से उसमें भी बात किए हैं। थोड़ा सा और आगे आपको जानना है, क्लास 10th का लेक्चर देखिए। अरे हर जगह हम ही तो हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। आप एक बार ऐप मतलब इस चैनल को एक्सप्लोर तक करिए। इरेशनल नंबर, कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका बात करते हैं, तो सबसे पहला नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पहला, जिसमें आ जाएगा √2, √3, √5 डॉट डॉट। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो सभी इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, सभी √7, √8, √10, √11, √12, √13, √15, √17 सभी इरेशनल, जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 1.414 आगे ऐसे जाता जाएगा, ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, चलता चला है। इसका वैल्यू 1.732 चलता चला है। बात समझ में आ रहा है? उसी √5 का वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट, मतलब ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर पहला। दूसरा एग्जांपल, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। जितना नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, √3, √5, √4, √7, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, जितना क्यूब रूट है वो सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। बोलिए, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट सभी इरेशनल नंबर है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम अगला बात करते हैं, अगला एग्जांपल, जैसे इस तरह का एग्जांपल 0.1001, जैसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप अपने से बनाइए ना। और इस तरह के 0.1001, 0001, 000001, 000001, ये ऐसे ही चलता चला गया। बात समझ में आ रहा है? तो जितना इस तरह से होगा, ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो 1001, 001, तो इस तरह से जितना भी होगा ये सभी क्या होंगे? इरेशनल। आप और जनरेट कर सकते हैं, 0.01, 011, 0111, 01111, 0111110। आपके हाथ में है कि आप कितना जनरेट करना चाहते हैं। तो ये सभी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये सभी इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के जितने नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, ये सभी इरेशनल। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पाई से रिलेटेड। पाई पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज किया जाता है। देखिए
हम लोग बात कर रहे थे पाई और 22/7 का, पाई और 22/7 का, जिसमें हम लोग पाई के बारे में बात करते हैं कि पाई जो है अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये जो है 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22/7 जो है ये रहा P, ये रहा Q, अब P और Q दोनों इंटीजर हो ये गया, और Q 0 के बराबर नहीं है तो ये हो गया रेशनल नंबर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और रेशनल में भी कौन सा रेशनल नंबर है, आइए पता किया जाए, या आपको पता भी होगा, ये रेशनल में भी रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में जाएगा। देखिए करके देखते हैं हम, देखिए 722 करते जाइए, 7 3 जा 21, 1.07 सब माइनस लगा लीजिएगा, 3 0 28 2 0 14 6 0 56 4 0 5 35 5 0 7 49 1.0, देखिए 1 7 3 0 4 28 2 0 2 14 6 0। अब देखते जाइए ये कितना आया, 3.142857, अब फिर 14285। ये क्या कर रहे हैं, इस पर बार लगा देंगे, इसी को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब कि 22/7 इज इक्वल टू 3.142857, ये अपने आप को रिपीट करेगा। अब इसको आपके लिए टास्क ये रहेगा कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ये आप होमवर्क लिख लीजिए, या करके आप इसका देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं। कन्वर्ट 3.142857 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उधर दो क्वेश्चन आपको दिए थे यहां पे, और एक ये हो गया, ये दो क्वेश्चन कहां दिए हैं, यहां पे। इसके साथ और एक ऐड कर लीजिए, 3.142857, इसको भी आपको कमेंट करना है, देखना है कि आता है कि नहीं। अरे एक्सपेरिमेंट तो करते रहना है, चेक करते रहना है, क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही है, तो इसको हम लोग कर लेंगे, इसको कन्वर्ट करके। तो यहां से हम लोग को क्लियरिटी ये हुआ, यहां से हम लोग को क्लियरिटी ये मिल रहा है कि 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, और रेशनल में भी कौन सा, रिपीटिंग वाला, क्योंकि रेशनल को एगो टर्मिनेटिंग है एगो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये रिपीटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा ये भी, लेकिन ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो फिर पाई कैसे इससे अलग है, इरेशनल का है, ये टर्मिनेट नहीं करता है, ये भी टर्मिनेट नहीं करता, ये भी टर्मिनेट, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करता, ये रिपीट करने लगता है, इसलिए रिपीटिंग रेशनल में आ जाता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाता है। और ये जो है कुछ नहीं करता है, खाली खाता है। वो एक वीडियो था ना, क्या करते हो, कुछ नहीं करते हैं, खाली खाते हैं बस। तो वही काम ये कर, बस चलता चला जाएगा, चलता चलेगा, अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है। तो आइए इसके वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आइए थोड़ा सा गूगल बाबा का हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि गूगल बाबा इसका क्या जवाब देते हैं। इसका वैल्यू हमसे पूछेगा, ये लगभग 63.4 ट्रिलियन तक जा चुका है और अभी तक रिपीट नहीं कर रहा है, ये नया रिकॉर्ड सेट हुआ है। तो हम लोग ये सब बातें भी, फैक्चुअल बातें भी करते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके वैल्यू को। तो इसके वैल्यू को अगर आप देखिएगा तो देखिए 3.1 वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई देखिए, तो देखिए ये कितना आगे तक गया है, 3.1
14159265 पढ़ते जाइए ना, पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाएगा और ये ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट हो। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, उसी को तो इरेशनल कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है मतलब ना ही रुक रहा है ना ही रिपीट कर, ये यहाँ रुका नहीं है, ये बढ़ रहा है, चल रहा है और राह में अपने आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी ऐसे ही अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है, न रुकना है ना कुछ करना है। आइए उससे भी बड़ा बड़ा देखते हैं। देखिए गिनिए ना, गिनिए, गिन सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है 3.14, देखिए कितना वैल्यू है 3.141592। इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं, हम आपसे कभी डिस्कस करेंगे। पाई डे मनाया जाता है, पाई डे कब मनाया जाता है ये आप हमको प्लीज कमेंट करिएगा, इसको कमेंट करिएगा। पाई डे कब मनाया जाता है, कितना बजे मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या रहस्य हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए इसके बाद आगे कुछ और इसका वैल्यू देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक गया है, बहुत आगे तक गया है। लगभग देखिए, ये देखिए इसमें ये तो ओपन अप ही नहीं हो रहा है सही से। देखिए ये कितना 2000 ये डेसिमल प्लेस बस दिया हुआ है, जबकि ये ट्रिलियन बिलियन तक गया हुआ है। तो 3.141592 ये इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखिए ना, देखिए अब देखते जाइए, केवल देखते जाइए। किसको ओपन अप करिएगा, जिसको ओपन अप करिएगा उसमें एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक पाई का ये सब वैल्यू है। तो क्या ये रिपीट नहीं कर रही है टर्म? हमारे बैकग्राउंड में तो लग रहा है कि अंक ही अंक छपा हुआ है, जो आपको दिखाई देखने में भी। आप इसको कोशिश करिए, आप अपने स्क्रीन को बढ़ाइए, बस 10,000 है, ये बस 10,000 डेसिमल लिखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं है। सोचिए ट्रिलियन तक गया है, ट्रिलियन, उसमें भी 63 ट्रिलियन तक। अपने आप में एक बहुत बड़ा संख्या है। 1 मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा है। तो आप भी गूगल करके इसको चेकअप कर सकते हैं, इसके एनालिसिस को कर सकते हैं कि आप क्या मिलता है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। वो इसीलिए ना ही टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। तो इसलिए अगर पाई सिंबल देकर पूछा जाए तो ये हो गया, बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखिएगा इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर होता है अ नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड टर्मिनेटिंग नॉर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल क्या क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, और इस टाइप के आप एग्जांपल बना सकते हैं। 0.0100, इसको रिपीट आप नहीं कर सकते। और उसके साथ अगर पाई सिंबल देकर पूछे तो इरेशनल है, और 22/7 देकर पूछे तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और डाउट होगा तो इसको और देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब हम लोग अगला स्लाइड में बात करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो अभी 40 से 50 मिनट का हो चुका होगा। तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर हो रहा होगा। आप लाइक भी कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। यही तो एक छोटा सा उम्मीद है आपसे। बाकी आइए हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, और प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं कि ये सभी प्रॉपर्टीज को आपके फॉलो करता है, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव हो। जितना भी लॉ होता है, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो या एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको ये फॉलो करता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो चाहे वो एडिशन के लिए हो। फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन। आप जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं हैं। उस चीज को आप पहले से जानते हैं क्योंकि 7-8 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बस हम लोग कुछ बातों का करेंगे कि रेशनल और इरेशनल के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि अगर एक रेशनल नंबर को सम किया जाए रेशनल के साथ, रेशनल का रेशनल के साथ सम किया जाए तो रिजल्ट जो आता है वो रेशनल आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रेशनल के बारे में नहीं पढ़ने हैं। रेशनल का आपका सब कुछ पता है कि रेशनल को रेशनल के साथ जोड़िएगा रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से घटाइएगा रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करिएगा रेशनल आएगा, और रेशनल का रेशनल के साथ डिवाइड करिएगा रेशनल आएगा। तो ये सब बात आपको पहले से पता है। क्वोशेंट बोला जाता है यहाँ पर, डिवाइड बाई रेशनल बराबर रेशनल। ये तो रेशनल के लिए प्रॉपर्टी। आइए हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल और इरेशनल का रिलेशन देखेंगे, ताकि हम लोग का जो रेशनल इरेशनल का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस चीज को हम लोग क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इरेशनल इरेशनल का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये तो रेशनल का कहानी हो गया। आइए हम लोग इरेशनल का प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीनों काम करेंगे, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल और इरेशनल, डिफरेंस ऑफ इरेशनल। तो डिफरेंस ऑफ इरेशनल क्या होगा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा इरेशनल का, और साथ में क्वोशेंट क्या होगा इरेशनल। दोनों का अगर क्वोशेंट देखा जाए, मतलब क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल क्या होगा, तो क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल, क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। इनडायरेक्टली हम यही आपसे बोलना चाह रहे हैं। देखिए इसमें जब दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल है, देखिए अगर रेशनल रेशनल है तो उसका रिजल्ट रेशनल, कोई दिक्कत नहीं, रेशनल रेशनल है रिजल्ट रेशनल। लेकिन इरेशनल इरेशनल है तो इसका जो रिजल्ट आपका होगा वो होगा, वो या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, दोनों हो सकता है। या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या फिर। अब देखिए यहीं पर आपको क्लियर करने की जरूरत है कि इरेशनल इरेशनल। आइए दो हम एग्जांपल लेते हैं। 3 + √2 अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। और एक लेते हैं 5 + √2, ये भी इरेशनल है। दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 और 3 8 + 2 √2, ये भी इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत नो सर, इरेशनल हो गया। तो क्या एक एग्जांपल वैसा हमको दीजिए जिसमें रेशनल आ जाए, तो लीजिए, तो लीजिए वैसा एग्जांपल। 3 + √2 क्या है, इरेशनल। 3 - √2 क्या है, इरेशनल। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और √2 से √2 कैंसिल हो गया, और 6 क्या है, तो रेशनल है। इसी के साथ आप कह सकते हैं कि दो नंबर का जोड़ अगर दोनों इरेशनल है तो या तो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशेंट, डिवीजन, किसी में। ये था प्रॉपर्टी इसका कि रेशनल रेशनल का रिश्ता जब होता है, प्लस हो माइनस हो गुणा हो क्वोशेंट हो, वो रेशनल होता है। रेशनल इरेशनल का जब रिश्ता होता है तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एंड लास्ट हम लोग लास्ट बात करेंगे। देखिए रेशनल रेशनल था, उसका काम कर लिए, तो रेशनल रेशनल रेशनल, इरेशनल इरेशनल, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तीसरा एगो रेशनल एगो इरेशनल, रेशनल इरेशनल का सम, रेशनल इरेशनल का सब्ट्रैक्ट, या तो कुछ भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है। रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई, और रेशनल इरेशनल का क्वोशेंट। रेशनल और इरेशनल का
कोसेंट, तो कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब आइए बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए एक बार फिर से, एक बार एक स्लाइड में देखिए, रेशनल रेशनल का साथ होगा रेशनल, इरेशनल इरेशनल होगा, तो या तो रेशनल या इरेशनल। आपको एग्जांपल हम देकर बता दें। अब आइए बात करें कि एगो रेशनल एगो इरेशनल, तो जौन हावी होगा, जो खतरनाक होगा वही रिजल्ट होगा, तो वो होगा इरेशनल, वो होगा इरेशनल, वो होगा इरेशनल, वो होगा इरेशनल। बात समझिए, दोनों रेशनल तो रेशनल, दोनों अच्छे लोग हैं। रेशनल को हम अच्छा मानते हैं यार, इरेशनल को थोड़ा सा खूंखार टाइप का मानते हैं। तो अगर दोनों अच्छे लोग हैं, दोनों अच्छे लोग हैं, तो अच्छा अच्छा मिलेगा तो अच्छा ही बनेगा। तो अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग बनते हैं। दोनों खराबे मिल जाए, तो दोनों जब खराब मिलता है ना, तो दो गो चीज होता है, या तो बनिए जाएगा, नहीं तो पूरी तरह बिगड़िए जाएगा। बिगड़बो करेगा तो पूरा खतरनाक, अब बनेगा भी तो पूरा खतरनाक। तो ये चीज है, तो वही है, दोनों खतरनाक है भाई साहब। दोनों जो खतरनाक मिलता है, तो या तो बनिए जाएगा और ना ही तो बिगड़िए जाएगा। चला तो चांद तक चलेगा और नहीं तो सामे तक में निपट लेगा। तो दोनों अगर खतरनाक मिल गया, दोनों बदमाश मिल गया, तो बहुत कुछ कर सकता है। या तो बहुत अच्छा ही काम कर लेगा, नहीं तो बहुत खराबे काम कर लेगा। दोनों अगर एक वो अच्छा है वो खराब है, तो ज्यादा चांस रहता है कि वो जो खराब वाला है वो डोमिनेट कर जाएगा, अच्छा जो है उसको बिगाड़ लेगा। वो उसके पास उतना कैपेसिटी है, उसके पास उतना कैपेसिटी है कि अच्छा वाले को बिगाड़ के अपने तरफ ला देगा। और जब दोनों बदमाशी रहेगा, तो या तो सुधरिए जाएगा, नहीं तो बिगड़िए जाएगा। तो ये चीज है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर ये तीनों को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको आप बना लीजिए। छोटा में हम आपको कर दिए हैं कि आपको एक पेज में ये दिखाई दे दे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो एक बार और देख लीजिए, रेशनल 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 के साथ मिलेगा रेशनल होगा, रेशनल इरेशनल के साथ मिलेगा तो इरेशनल होगा। मतलब इरेशनल बाहुबली है भाई साहब, इरेशनल ताकतवर है। अगर इरेशनल आ गया तो फिर इरेशनल की तरफ ही लेकर जाएगा। तो रेशनल रेशनल तो यहाँ तो इरेशनल कहानी नहीं है यार, इरेशनल आ गया तो इरेशनल की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अब जब दोनों बराबरी का आ जाए, तो वहां किसी का अच्छा ही हो जाएगा, नहीं तो खराबे हो जाएगा, ऐसा सेंस है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप बहुत सारा मिल जाएगा, देखिए ना, बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर हमारा 1 घंटा का हो चुका है और आप इसको बहुत ही इंजॉय किए होंगे, इस समय को इंजॉय किए होंगे। हम लोग फिर एक नया लेक्चर में मिले। हम लोग शुरुआत यहाँ से किए थे, उसके बाद रिकैप देखे हम लोग पिछला वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं आप उस चीज को समझे होंगे। अगर आप कोई भी पिछला वीडियो से डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद अगर इस लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे इंस्टा आईडी पर जुड़ सकते हैं। आपके सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपके ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा, आज ये पढ़े, हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखे, इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस करना सीखे। ये तो शुरुआत था बस। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन किए जिसका 1 आंसर आ रहा था। ये सब के आपके लिए ये टास्क है आज के लिए, इसको जरूर करिएगा, इसका कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर को बहुत बेहतरीन ढंग से समझे, पाई और 22/7 में अंतर समझे कि पाई और 22/7 क्यों एगो इरेशनल है एगो रेशनल है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किए। इसके बाद हम लोग इसके बीच का प्रॉपर्टीज को पढ़े, क्या है ये, सभी लॉ को फॉलो करता है, क्या इसके बीच में रिलेशन है। इसके बाद हम लोग अब आज के लिए उम्मीद करते हैं कि इतना ही रहेगा। और पीछे में बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे थैंक यू का स्लाइड चल रहा है।
तो आज की सभा को, आज की लेक्चर को, आज की इस लेक्चर नंबर 3 को क्लास 9th के हम लोग अंत के तरफ पहुंच चुके हैं और इसको अंत करेंगे। तो आपका साथ चाहिए और आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद करते हैं आप बहुत एंजॉय किए हुए होंगे इस लेक्चर को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।